इस लेक्चर में हम प्रोजेक्शन ऑफ लाइन यानी रेखाओं के प्रक्षेप के बारे में बात करेंगे। देखिए, रेखा क्या है। रेखा कोई भी रेखा किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने पर बनती है। इसलिए रेखाओं के प्रक्षेप खींचने के लिए उसके सिरों के बिंदु के प्रक्षेप खींचे जाते हैं तथा रेखाओं के दोनों सिरों के बिंदु के प्रक्षेप को मिलाने पर रेखा के प्रक्षेप हमें मिल जाएंगे। यानी क्या है कि रेखा क्योंकि दो बिंदुओं से बनी हुई है, दोनों बिंदुओं के पहले हम क्या करेंगे, प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे और इन दोनों बिंदुओं के प्रोजेक्शन को फिर हम मिला देंगे तो हमें इस तरीके से जो लाइंस हैं उनकी जो प्रोजेक्शंस हैं वो मिल जाएंगी। देखिए, रेखाओं के प्रक्षेप खींचने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट बातें हमें याद रखनी पड़ेंगी, जैसे कि रेखा की लंबाई, ये हमें क्वेश्चन में जनरली मिलेगी। दूसरा है जो भी आपके रेखाओं के बिंदु हैं, अंतिम बिंदु हैं या सिरों के जो बिंदु हैं या एंड्स पॉइंट हैं, उनकी जो पोजीशन है एचपी यानी क्षैतिज तल और वीपी यानी ऊर्ध्वाधर तल से उनकी जो पोजीशन है उसको हमें पता करना होगा। तीसरा पॉइंट है कि हमें ये पता करना पड़ेगा कि ये जो रेखाएं हैं ये एचपी और वीपी यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन से इनका जो झुकाव है वो कितना है और ये क्वेश्चन में दिया गया है या हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये तीन चीज़ें हमें याद रखनी पड़ेंगी। पहला कि हमें रेखा की लंबाई याद रखनी है, दूसरा उसके जो सिरों के जो बिंदु हैं उनकी जो पोजीशन है एचपी और वीपी से, और तीसरा एचपी और वीपी से रेखाओं का जो झुकाव है वो कितना है। मेन हमारा एम रहेगा इस टॉपिक के अंदर कि हम फ्रंट व्यू और टॉप व्यू ड्रॉ करें रेखाओं के। देखिए, कुछ केसेज हैं आपके जो जनरली रेखाओं के जो विभिन्न स्थितियां होंगी, जो रेखाओं के पोजीशन होंगी या लाइंस की जो पोजीशन होंगी, उनसे रिलेटेड कुछ 5 केसेज है हमारे पास। इन 5 केसेस के अंडर हमें अपनी प्रोजेक्शन ऑफ लाइन करना है। देखिए, पहला केस आता है ए वर्टिकल लाइन परपेंडिकुलर टू एचपी एंड पैरेलल टू वीपी, यानी जो रेखा है वो क्षैतिज तल के लंबवत है और ऊर्ध्वाधर तल के समांतर है। पहला केस तो ये है। दूसरा केस है लाइन पैरेलल टू बोथ एचपी एंड वीपी, यानी जो रेखा है वो दोनों संदर्भ तलों के समांतर है। तीसरा केस है हमारे पास लाइन इंक्लाइन टू एचपी एंड पैरेलल टू वीपी, यानी रेखा जो है वो क्षैतिज तल से झुकी हुई है और ऊर्ध्वाधर तल के समांतर है। देन फोर्थ केस आता है हमारे पास लाइन इंक्लाइन टू वीपी एंड पैरेलल टू एचपी। एंड फिफ्थ केस है हमारे पास लाइन इंक्लाइन टू बोथ एचपी एंड वीपी। तो इस तरीके से हमें 5 केसेस हैं हमारे पास जिनका हमें प्रोजेक्शन करना है। इस लेक्चर में हम पहले 3 केसेस के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट जो 2 केसेज होंगे उन्हें हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। पहला केस आता है हमारे पास ए लाइन परपेंडिकुलर टू एचपी एंड पैरेलल टू वीपी, यानी लाइन क्या है हमारी, क्षैतिज तल के लंबवत है और ऊर्ध्वाधर तल के समांतर है। अब जैसे हमने प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट के अंदर किया था, फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपना पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ड्रॉ करेंगे। हालांकि ये इंजीनियरिंग ड्राइंग की शीट में हमें पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन नहीं करना है, हमें केवल प्रोजेक्शन ड्रॉ करनी है। बट स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से हम पहले यहाँ पर समझते हैं कि हमारी जो लाइन है वो किस तरीके से पोजीशनड है आपके एचपी और वीपी के अंदर। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि जो लाइन है वो आपकी क्षैतिज तल के लंबवत और ऊर्ध्वाधर तल के समांतर है। देखिए, ये 2 प्लेन हो गए वीपी एंड एचपी। देखिए, लाइन कह रही है कि ये एक लाइन आ गई है जो कि लाइन क्या है, आपके ऊर्ध्वाधर तल यानी वीपी के बिल्कुल पैरेलल है और आपके क्षैतिज तल के लंबवत है, यानी 90 डिग्री एंगल पर आपके एचपी से एंगल बना रही है। तो अब देखिए, हमने स्टार्टिंग में भी बात की थी कि जो रेखाओं के जो प्रक्षेप है या लाइंस के हमें प्रोजेक्शन ड्रॉ करने, तो हम सिरों के जो बिंदु हैं उनसे अपने प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं और फिर उन सिरों को एक लाइन के थ्रू मिला देते हैं। इससे हमें
प्रोजेक्शन ऑफ लाइन प्राप्त होगा। तो हम सबसे पहले करते हैं अपने पॉइंट लाइन को नोटेशन देते हैं। दो सिरे के बिंदु आ गए हमारे पास, पॉइंट ए और पॉइंट बी, इन दोनों को मिला के हमारे पास एक लाइन है, दैट इज लाइन ए बी। देखिए अगर फ्रंट व्यू की बात करें तो फ्रंट व्यू से हमें फ्रंट व्यू हमारा वीपी पर प्रोजेक्ट होगा, प्रोजेक्टर हमारे हमने शो कर दिए हैं। हमें दो बिंदु मिल जाते हैं, वन इज ए डैश एंड सेकेंड वन इज बी डैश। इन दोनों को मिलाने पे हमें क्या मिलेगी, फ्रंट व्यू मिल जाएगा। और जो लाइन होगी दैट इज ए डैश बी डैश, क्योंकि हमने पहले भी नोटेशन देखे थे कि जो हम फ्रंट व्यू ड्रॉ करते हैं उसे हम डैश के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और स्मॉल लेटर्स का यूज़ करेंगे, और टॉप व्यू को हम स्मॉल लेटर्स का यूज़ करेंगे। देखिए टॉप व्यू के लिए हम क्या कर रहे हैं, टॉप व्यू को हम ऊपर से देख रहे हैं तो हमारे जो प्रोजेक्टर है वो लाइन ए बी से कोइंसाइड करते हुए एक पॉइंट ड्रॉ करेंगे, एक पॉइंट प्रोजेक्ट होगा, दैट इज़ अब देखिए जो दोनों सिरे हैं वो एक ही लाइन में है, एक ही दोनों सिरे कोइंसाइड कर रहे हैं, तो हमारे जो दोनों पॉइंट का जो प्रोजेक्शन है वो एक ही प्लेस पे आएगा। इसलिए दोनों पॉइंटों को हम नाम दे देंगे ए बी। इसलिए अब हमारे पास दोनों व्यू आ गए हैं, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू। अब देखिए इसके बाद क्या करना है हमें, हमने अपने HP को 90 डिग्री रोटेट करना है। तो इस तरीके से हमारे पास जो प्रोजेक्शन आएगी, जो ऑर्थोग्राफिक व्यू होगा वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो जो टॉप व्यू है वो XY लाइन जो रेफरेंस लाइन है उससे नीचे चला जाएगा, और जो फ्रंट व्यू है वो A डैश B डैश वो XY लाइन के ऊपर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने पहला केस के प्रोजेक्शन ड्रॉ कर लिए, जिसमें केस क्या था, रेखा क्षैतिज तल के लंबवत है और ऊर्ध्वाधर तल के समांतर है। अब ये कितना सामने है और कितना ऊपर है ये क्वेश्चन में आपको मिलेगा कि रेखा कितनी HP से ऊपर है और या VP के कितने सामने है, ये आपको क्वेश्चन में मिलेगा। तो इस तरीके से आप पोजीशन पता कर सकते हैं XY लाइन से, टॉप व्यू कितना ऊपर आएगा और फ्रंट व्यू कितना ऊपर आएगा। देखिए FV जो वर्टिकल लाइन शोइंग ट्रू लेंथ। अब देखिए जो FV है, जो फ्रंट व्यू है वो क्या कर रहा है, आपका ट्रू लेंथ शो कर रहा है, और टॉप व्यू क्या है, एक पॉइंट है। ये याद रखने वाली बात है कि जो केस है हमारा रेखा जो क्षैतिज तल के लंबवत है और ऊर्ध्वाधर तल के समांतर है, तो जिस प्लेन के में आपकी जो रेखा समांतर होगी उसमें आपको ट्रू वैल्यू देगी, ट्रू लेंथ आपको रेखा की मिलेगी। सेकंड केस आता है हमारे पास, ए लाइन पैरेलल टू HP एंड पैरेलल टू VP, यानी जो रेखा है वो दोनों तलों के समांतर है। देखिए इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, हमारे पास दो प्लेन है HP एंड VP, उनको ज्वाइन करने के लिए हमारे पास एक रेफरेंस लाइन है XY। अब हमारे पास केस आया कि जो रेखा है वो दोनों तलों के समांतर है, तो रेखा हमारी AB आ गई है जो कि दोनों तलों के समांतर हमें दिख रही है। अब देखिए जो आपकी रेखा, अब हम टॉप व्यू और फ्रंट व्यू की कैलकुलेशन देखते हैं। फ्रंट व्यू हमारा क्या होगा, हम जब फ्रंट व्यू का प्रोजेक्शन करेंगे तो हमें दो पॉइंट मिलेंगे, और इनको हम मिलाने के बाद हमें हमारे जो प्रोजेक्टर है वो बहुत लाइट कलर से हमने ड्रॉ किए हैं। तो आप यहाँ पर H या 2H पेंसिल का यूज़ करेंगे प्रोजेक्टर्स को ड्रॉ करने के लिए। आपको शो हो रहा होगा यहाँ पर ये जो लाइन है ये आपको शो कर रही होंगी कि जो प्रोजेक्टर्स है वो हमने बहुत लाइट कलर में ड्रॉ किए हैं, और आपका HB पेंसिल का हमें इस्तेमाल करना है अपनी लाइन दोनों सिरों को मिलाने के लिए। तो हमारे पास अब फ्रंट व्यू आ गया है लाइन AB का, जिसके नोटेशन A डैश B डैश है। अब टॉप व्यू के लिए हमें क्या मिलेगा, टॉप व्यू हमें HP के ऊपर मिलेगा, दो प्रोजेक्टर हमने ड्रॉ किए और इन दोनों प्रोजेक्टर्स के जो दोनों सिरे हैं उनको हमने मिला दिया है एक लाइन ड्रॉ करके, और हमारे जो टॉप व्यू है वो AB आ गया है। अब अगेन हमें क्या करना है, हमें अपने HP को हमें रोटेट करना है, और हमारे जो
टॉप व्यू और फ्रंट व्यू हैं वो इस तरीके से आपके एक्स वाई लाइन के ऊपर और नीचे आ जाएंगे। देखिए हमने यहाँ पे भी प्रोजेक्टर्स को ड्रॉ किया हुआ है। इन्हीं प्रोजेक्टर्स की हेल्प से हमें क्या करना है, अपने ऑर्थोग्राफिक पैटर्न को भी ड्रॉ करना है। तो जो प्रोजेक्टर्स हैं हम वो आपकी H पेंसिल या 2H पेंसिल का इस्तेमाल करते हुए ड्रॉ करेंगे। बाकी काम हम आपका HP पेंसिल का यूज करते हुए करेंगे। नोटेशन का हमें याद रखना है कि फ्रंट व्यू में नोटेशन A डैश B डैश है और टॉप व्यू में A B है। ये हो गया हमारा दूसरा केस। देखिए क्योंकि यहाँ पर जो लाइन है वो दोनों केसेस में पैरेलल है, HP में भी पैरेलल है और VP में पैरेलल है, इसलिए हमें जो ट्रू लेंथ है वो दोनों व्यू में मिलेगी। हमें HP और VP दोनों में हमें फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दोनों में हमें क्या मिलेगा, ट्रू लेंथ मिलेगी। नेक्स्ट केस आता है हमारे पास, तीसरा केस है हमारे पास, ए लाइन इंक्लाइंड टू HP एंड पैरेलल टू VP। यानी जो लाइन है हमारी वो क्या है, क्षैतिज तल से झुकी हुई है और ऊर्ध्वाधर तल के समांतर है। देखिए सबसे पहले हमें वही काम करना है, आपके पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करना है। ये याद रखने वाली बात है कि ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हमें अपनी ड्राइंग शीट के अंदर नहीं करना है। क्वेश्चन से सीधा हमें इमेजिनेशन करते हुए अपने लाइन की पोजीशन को इमेजिन करते हुए हमें क्या करना है, हमें सीधा ऑर्थोग्राफिक व्यू ड्रॉ करने हैं। देखिए पहला क्या है कि लाइन जो है वो क्षैतिज तल से झुकी हुई है, यानी HP से एक एंगल ड्रॉ कर रही है। ये एंगल कितना होगा ये आपको क्वेश्चन में मिलेगा जनरली। मान लिया ये एंगल जो है वो है थीटा, तो थीटा एंगल से आपकी लाइन झुकी हुई है क्षैतिज तल से और VP के क्या है, सामने है यानी पैरेलल है। तो इस तरीके से हमारा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आ गया। अब हमें क्या है, प्रोजेक्टर्स की हेल्प से हमें अपनी लाइन को प्रोजेक्ट करना है वर्टिकल प्लेन पे और हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर। तो क्योंकि लाइन VP के पैरेलल है तो हमें अपनी ट्रू लेंथ मिल जाती है वहाँ पर, और हमारा जो फ्रंट व्यू है वो आ जाता है A डैश B डैश। इसी तरीके से हम टॉप व्यू कैलकुलेट करेंगे। टॉप व्यू हमें अपनी लाइन का मिल जाएगा। क्योंकि ये लाइन इंक्लाइंड है तो हमें जो टॉप व्यू है वो हमें छोटा मिलेगा एक्चुअल लेंथ से। इन प्रोजेक्टर्स की हेल्प से हमें टॉप व्यू मिल गया। अगेन हमें क्या काम करना है, हमें अपने प्रोजेक्टर्स की हेल्प से इनके सिरों के जो अंतिम बिंदु है उन सब का मिलान करना है। यहाँ हम H पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे। जो भी हमने अभी काम किया है, हमने क्या किया है, हमने अपने जो भी सिरे के अंतिम बिंदु थे उनको H पेंसिल के साथ मिला दिया है। देखिए फिर से, ये थे टॉप व्यू और फ्रंट व्यू हमारे आ गए। अब हमें क्या करना है, जो भी A डैश B डैश है इनको A और B के साथ मिलान कर देना है। सबसे पहले हम पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि XY लाइन के ऊपर आएंगी। अब XY लाइन से अगेन हम पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि आपकी A और B को क्रॉस करती हुई जाएंगी। अब हमारे पास क्या है, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा हमें HP को 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करना। तो जब हम क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो हमारे पास जो केस आएगा, ऑर्थोग्राफिक जो पैटर्न आएगा हमारे पास ये आ जाएगा, जिसमें हमें फ्रंट व्यू और टॉप व्यू मिल रहे हैं। अब देखिए ऑर्थोग्राफिक पैटर्न आ गया है हमारा। अब देखिए FV इंक्लाइंड फ्रंट व्यू जो है वो XY लाइन के इंक्लाइंड है, और जो TV क्या है यानी टॉप व्यू क्या है वो XY लाइन के पैरेलल है।